हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बेहद इंपॉर्टेंट एक बात पे हम डिस्कस करेंगे आज, एक इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। चर्चा क्या है? अक्सर पेरेंट्स बच्चे जिन पेरेंट्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, आरआईएमसी हो, यूपी सैनिक हो, या जितने भी डिफेंस स्कूल है या आवासीय विद्यालय, एक बात आपको सुनने को मिलेगी। वो क्या है? अक्सर बस एक नंबर से, क्या बस एक नंबर से मेरे बच्चे का सिलेक्शन रुका है बस, या मेरा बच्चा एक नंबर से रह गया, मेरे बच्चे का सिलेक्शन 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया। मतलब कुल मिलाकर बस वो एक छोटा मोटा नंबर 1 2 3, एक नंबर मैंने एग्जांपल में लिया है, लेकिन अक्सर वो 1 2 3 4 5 इस तरह का नंबर होता है। और नीचे एक बात और लिखिए, पर इस बार नहीं रुकेगा। ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे नहीं रुकेगा इस इलेक्शन। ये कैसे आपका जो ये बात है कि भाई मेरे बच्चे का सिलेक्शन 1 2 4 नंबर से रुका हुआ है, लेकिन हम कह रहे हैं जो मैं आपको देने वाला हूं उससे नहीं रुकेगा सिलेक्शन। ठीक है, उससे नहीं रुकेगा। वो 1 2 नंबर का क्या होता है, सबसे पहले एक बार प्रोसेस को समझते हैं हो क्या रहा है। प्रोसेस को समझते हैं, और प्रोसेस को समझने से पहले आपको ये काम जरूर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ऐसा करने से जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के लिए, वो यहाँ से आपको मिलती रहेगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन। क्योंकि सारी ऑफिशियल वेबसाइट पे पेरेंट्स विजिट कर ले या उनको सारी चीज समझ में आ जाए, या ऐसा होता नहीं है, उनके पास ना इतना समय होता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को यहाँ से एक बनी बनाई एकदम पकी पकाई खीर वो मिलती रहती है, और यहीं से वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। एक बार चलो चलते हैं प्रोसेस पे। मान के चलो बच्चा इस बार जो दिसंबर जनवरी में पेपर हो रहे हैं उनमें अपियर हो रहा है, चाहे वो मैं इसको कह दूं सैनिक स्कूल के पेपर में अपियर होगा वो, ठीक है, चाहे वो सैनिक स्कूल का पेपर हो या वो मिलिट्री स्कूल का पेपर हो। ठीक है, अभी लिंक नहीं काम करे, लेकिन लिंक काम कर लिया, कोई मिलिट्री स्कूल का हो, या वो यूपी सैनिक स्कूल का पेपर हो, या वो आरआईएमसी का पेपर हो, या वो तमाम अदर जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है उनका एग्जाम हो, जितने भी, जैसे रामकृष्ण मिशन है, सिमुलतला जेएनवी है, बहुत विद्या ज्ञान है, ये सारे। उसमें एक भाई देखो, उसमें अक्सर ये रहता है कि भाई मेरे बच्चे का, और जिस पेरेंट के बच्चे ने पहली बार पेपर दे लिया और वो इस बार भी अपेयर कर कि वो पहली बार मेरा 10 नंबर से रह गया, तो अक्सर आप सुनोगे बच्चा कितने नंबर से फेल हो रहा है। देखो भाई, जिस बच्चे ने मान के चलो कि कुछ तैयारी नहीं करी, देखो वो तो हो रहा है कम से कम 120 नंबर से फेल। उसका तो देखो कोई इलाज नहीं है अभी उसका इलाज है, उसका 120 वाले का इलाज है, वो हमारी हॉस्टल एकेडमी में इलाज है, मैं साफ कह रहा हूं उसको। जिस बच्चे के 120 नंबर आ रहे हैं हम उसको 260 प्लस कर देंगे, ठीक है, लेकिन उसमें तो लगेगा टाइम, देखो उसको तो रखो अलग, ठीक। लेकिन किसी बच्चे के मान के चलो 10 से 15 नंबर, या 5 से 10, या 1 से 5, या 10 से 20, इस तरह का एक मार्जिन, और ये इन बच्चों की संख्या बहुत है, इन बच्चों की संख्या बहुत है। तो उनका क्या हो, अक्सर आप देखेंगे अगर जो इस बार सैनिक स्कूल की लिस्ट आई थी या मिलिट्री स्कूल की, तो अगर मैं इसको और भी रेक्टिफाई करता हूं तो देखो भाई मिलिट्री स्कूल में कट ऑफ कितनी लग रही है, 110 नंबर पे मान के चलो लग रही है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 90 से लेके 110 की रेंज में नंबर है, 90 से लेके 110 की रेंज में सिविलियन कैटेगरी में। डिफेंस वालों में ये नंबर है आपका 90 से लेके 100 तक, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारा कोई बच्चा 2 से रह गया, 3 से रह गया, 5 से रह गया। भाई देखो ये रहने का कारण क्या है? रहने का मुख्य कारण ये है कि आपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया है, आपने लिमिटेड तरीके से एक ही उस पर होके किया है। एक ही आपने, जैसे किसी पेरेंट ने मान के चलो बुक ले ली, ठीक है भाई, बुक ले ली और प्रीवियस ईयर पेपर ले लिए, भाई ठीक है, बुक और प्रीवियस ईयर पेपर से आपके, मैं कह रहा हूं कि भाई इतने नंबर बन जाएंगे। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन वाले नंबर है, वो 10 से 15 नंबर, वो कहां से आए भाई? उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा सब कुछ देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब वो कहां से आएंगे नंबर, वो मैं आपको दिखाता हूं। वो आएंगे भाई यहां से नंबर, कहां से आएंगे? वो आएंगे यहां से। ये है जो बच्चे मान के चलो आरएमएस 9 6 या यूपी सैनिक, जिसकी भी, जैसे मान के चलो आप आरएमएस की बात कर रहे हैं, तो आ जाएंगे हमारे अपडेटेड वीडियो कोर्स है हमारा, इससे वो नंबर आ जाएंगे, ठीक। अगर आपके 90 से 100 तक आपके हैं, आप पता चला आपके नंबर 90 से 100 तक नहीं है, फिर नहीं आएंगे वो यहां से भी, फिर तो मैं भी आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि इसका भी कोई फायदा नहीं, ये भी पानी हो जाएगा बिल्कुल फिर तो। लेकिन वो यहां से आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें वो सारा मटेरियल है जो एग्जाम का, जो पेरेंट्स से जो नॉर्मल
कोचिंग इंस्टीट्यूशन से या बच्चे से बचा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा वो आपको। आपको क्या करना है भाई, इनसे तैयारी करो, क्योंकि 5-5, 6-6 नंबर हर सब्जेक्ट में बढ़ जाएगा अगर आप हमारा अपडेटेड वीडियो कोर्स के थ्रू तैयारी करते हैं, वहां से बढ़ जाएगा आपका। इसमें देखो भाई देखो इसमें सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, तमाम तरह के क्वेश्चंस हैं, अपडेटेड है, कोई ऑब्सोल्यूट मटेरियल नहीं है, टू द पॉइंट है। तो ये सारी चीजें देखो, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज वगैरह ले सकते हैं। और तीसरा भाई खुद के अपने नोट्स जो आपने बना रखे हैं वहां से उनको रिवाइज करिए, ये आपको कर लेना है। तो इससे बढ़ेंगे वो सिलेक्शन वाले जो नंबर रुके हुए हैं। तो जो मेरा शुरुआत में जो कथन था, स्टेटमेंट था कि अब नहीं रुकेगा, वो एक बच्चे से मेरे बच्चे एक नंबर से मेरे बच्चे का सिलेक्शन रुक गया, अब नहीं रुकेगा। अब इसलिए नहीं रुकेगा अगर आपने इस कोर्स के थ्रू तैयारी करी है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी इस कोर्स के थ्रू हुई है तो बिल्कुल आप सही उस पर पहुंच गए, अब आपका वो सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। एक इसमें मैं और बात करूंगा, जिन पेरेंट्स के बच्चे 60 से 70 नंबर से रह रहे हैं उनका क्या होगा, जिनका मार्जिन बहुत ज्यादा है, 60 से लेके 70 तक का है, उनका क्या होगा भाई। उनका इलाज ये वीडियो कोर्स भी नहीं कर सकता, उनका इलाज होगा हमारी हॉस्टल फैसिलिटी से, हॉस्टल फैसिलिटी से। और हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में मैं पेरेंट्स एक बहुत ही सीरियस बात आपसे करने वाला हूँ। जैसे लेटर सपोज आपने आजकल क्या है, बहुत सारी एकेडमी हॉस्टल की कोचिंग होती है, बहुत सारी एकेडमी कराती है और बहुत अच्छे से सब मेहनत करते हैं। लेटर सपोज ये कोई एकेडमी है X, Y और Z, ठीक, X, Y, Z, ठीक है। और ये एकेडमी अपनी तैयारी करा रही है, आपने बच्चा वहां भेजा हुआ है और आपने अपना बच्चा भेजा हुआ है और उसके पास लेटर सपोज 2 चांस है और इस बार मान के चलिए आपका दिसंबर में पेपर हो गया और वहां से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जिस भी एकेडमी में बच्चे जा रहे हैं वहां पे नहीं होने वालों के सिलेक्शन ज्यादा हैं। क्योंकि आप जितने भी यूट्यूब चैनल पे देखोगे, लेटर सपोज किसी एकेडमी में 600 बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं, तो आपको 12-15 सिलेक्शन वाले तो दिख जाएंगे, ठीक है, 12-15 सिलेक्शन वाले तो दिख जाएंगे, उनके तो आ जाएंगे, उनके शॉर्ट्स भी आ जाएंगे, ये सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, सब कुछ आ जाएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट 588, इनका क्या हुआ। तो मैं देखो हमारी एकेडमी की स्पेशलाइजेशन है, जब सेशन एंड होगा तो मैं ये दोनों नंबर दिखाऊंगा भाई, मैं दोनों नंबर पेश करूंगा आपके सामने कि कितनों का सिलेक्शन हुआ और कितनों का नहीं हुआ और कितने नंबर से नहीं हुआ। यही स्पेशलाइजेशन है हमारी एकेडमी का। हॉस्टल एकेडमी की बात कर रहा हूं मैं। लाइव क्लास में बहुत सारे फैक्टर डिपेंड कर जाते हैं, बच्चे की मेहनत डिपेंड करती है। देखो लाइव क्लास में 70 से 80% मेहनत बच्चे की होती है, 70 to 80%, लेकिन एकेडमी में 80% प्लस मेहनत हॉस्टल की होती है। 10 to 20% बच्चा करता है, उसको मोटिवेट जैसे जो भी फैक्टर्स होते हैं वो करे जाते हैं। तो ये वाला मैं बात कर रहा था। तो जिन बच्चे मान के चलिए किसी XYZ एकेडमी में गए और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके पास दूसरा चांस है और अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहता है, तो फिर हमारी हॉस्टल एकेडमी है इन स्कूल्स के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ये वाले, ठीक है। आप इसकी मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, रिम्स देहरादून, अन्य आवासीय विद्यालय, नवोदय, रामकृष्ण मिशन, सबकी तैयारी कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, पहली बार वाला सेशन हुआ था उसमें भी हमने अपना सिलेक्शन दिखाया, कितनों का हुआ कितनों का नहीं, लेकिन इस बार हम इसको और भी क्लियर करने वाले हैं। और भी क्लियर ये रहेगा, लेट अस सपोज सारे चीजें मान के चलो कि 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 में से कितने का सिलेक्शन हुआ, यस, कितनों का नहीं हुआ, यस, उसमें से कितने से फेल हुए, ये भी। लेकिन जनरली ये कोई एकेडमी है शो करती नहीं है। अगर किसी एकेडमी में 1000 बच्चे तो आपको मैं तो सीधा सीधा जा रहा हूँ, वो 40 सिलेक्शन तो है, वो तो बहुत अच्छी बात लगती है भाई, सही बात है 40 सिलेक्शन हो गए, लेकिन वो 960 कहाँ है, वो 960 की भीड़ का क्या हुआ, उसका भी मेरा मानना है कि उसको भी पेरेंट्स को किसी भी एकेडमी में एडमिशन लेने से पहले कंसीडर करना चाहिए कि ठीक है, आप ये तो देखते हो, जैसे हमारे पास भी कॉल आता है, सर आपके सिलेक्शन कितने हुए, हमसे भी पूछते हैं पेरेंट्स आपके सिलेक्शन कितने हुए। भाई आप हमसे ये भी तो पूछो कि आपके रिजेक्शन कितने हुए। अगर आपने किसी एकेडमी का ये पूछना शुरू कर दिया तो बस वो सबसे बढ़िया पूरा मानक ये होगा
पूरा मानक ये हुआ ना, सिलेक्शन कितने हुए, रिजेक्शन कितने हुए, और जो रिजेक्ट हुए बच्चे वो कितने से फेल हुए, ये मैटर है भाई। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बातें हो जाएंगी, फिर उस पर चलो हम अलग चर्चा कर लेंगे, अभी तो हम रिजल्ट लेके आते रहेंगे। ठीक है, रिजल्ट जब अभी होगा, एग्जाम होगा सारा आरएमएस सीईटी का, अभी तो हमारे यहाँ महामॉक टेस्ट सीरीज चली हुई है। तो ये बात हमारी हो गई कि जिन बच्चों का 1-2 नंबर से रह रहा है अभी, उनके लिए सबसे बढ़िया जड़ी बूटी क्या है, हमारा अपडेटेड वीडियो कोर्स है। ना इधर उसमें सोचना, ना इधर की बातें, ना टाइम। एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे ना यूट्यूब से बहुत मॉक टेस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब से, यूट्यूब मॉक टेस्ट। देखो दिक्कत कुछ नहीं है यूट्यूब मॉक टेस्ट में भाई। देखो एक बात बताओ, जो भी इंस्टीट्यूशन दे रहा है फ्री में मॉक टेस्ट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कोई पैसे तो जा नहीं रहे। ठीक है, लेकिन इससे मिलने वाला कितना, इससे मिलेगा 10%। अगर यूट्यूब मॉक टेस्ट में आपके नंबर 240 आ रहे हैं ना, तो समझो एक्चुअल एग्जाम में नंबर आएंगे 120 बस। क्योंकि यूट्यूब मॉक टेस्ट तो क्या है, पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखना है बस। जैसे पॉपकॉर्न खाते हुए अपना मूवी देख रहे हैं ना, मूवी ठीक है, मूवी में ये हो गया कैलकुलेट, वो है यूट्यूब मॉक। एक्चुअल मॉक टेस्ट कौन से है, एक्चुअल मॉक टेस्ट है जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं ना भाई, उसमें पूरा टाइम होता है, चेकिंग होती है, ओएमआर शीट होता है, सब कुछ होता है, दूसरा बंदा चेक करता है, टीचर चेक करता है, उसका एनालिसिस करता है, पेपर अलग से लेवल का सेट होता है, तब जाके वो एक्चुअल कैलकुलेशन वहां से निकलेगी। इसलिए मैं बिल्कुल, अगर किसी को मेरी बात से लग रहा है कि नहीं सर 240 के 120 कैसे रह जाएंगे, तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में मुझे भेज देना अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और जब कि सर हमने ये फॉर्म भर रखा है और हमारा बच्चा यूट्यूब के मॉक टेस्ट से तैयारी कर रहा है, तो हम उसको चेक कर लेंगे और फिर हम लोग अपनो पब्लिकली अपोलाइज कर लेंगे। नहीं भाई ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर यूट्यूब मॉक टेस्ट से भी सुपर आए थे 240 और पाए 280, ऐसा भी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है भी 1-2 में ऐसा भी हो जाता है, लेकिन जनरल मेरा एस्टिमेशन ये है। तो आपको यूट्यूब के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा अटेम्प्ट नहीं करने, लेकिन उनसे आपकी उम्मीद कितनी होनी है, मात्र 10%। ठीक, उनसे उम्मीद सिर्फ 10% रखना। पता चले उनसे आप 80-90% उम्मीद रख के बैठ गए, फिर उम्मीदों को धक्का लगता है। क्योंकि हमने पहली बार देखा कि पेरेंट्स के कॉल आते हैं और फिर बहुत सारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं देखो उनको दुख भी होता है, हमें भी दुख होता है कि सर लगातार 2 साल तक बच्चा एकेडमी में रहा और 2 साल बाद 180 का भेजा था और 140 का होके आया। इनकी भी भरमार है, इनकी भी भरमार है। 180 का भेजा था, 140 का होके आया, भरे बड़े हैं भाई ये भी। तो आपको इन चीजों से आपको एकदम सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है। और जैसे ही इस बार का हमारा जो लाइव और हॉस्टल दोनों जो सेशन कब से स्टार्ट होंगे, देखो मार्च से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, मार्च से। ठीक है, मार्च से सेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपका टिल आपका दिसंबर जनवरी तक वो सेशन रहता है। 1 मार्च से हमारा हॉस्टल सेशन शुरू हो जाएगा और आपका दिसंबर जनवरी तक रहेगा। और जो इस वाला सेशन है, अब तो ये सेशन हमारा लगभग क्लोज हो चुका है। अब तो सिर्फ महामॉक टेस्ट की सीरीज चली हुई है। किसी बच्चे को मान के चलो कि प्रैक्टिस ही करनी है पूरी, उसके बेसिक ठीक है, तो वो अभी भी एकेडमी में आ सकता है, लेकिन उसमें ये उम्मीद मत रखिए कि हम लोग उसको पूरा सिलेबस कराएंगे, डिटेल सब चीजें करेंगे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। मैं झूठा वायदा आपसे कुछ भी नहीं करना चाहता। तो चलिए, तो भाई ये बात हो गई कि किस तरह से आपका जो 1 नंबर से रुका हुआ है, 2 नंबर से रुका है, 5 नंबर से रुका, वो किस तरह से अपने आप को वो उस गैप को कम कर सकता है। हमारा अपडेटेड वीडियो कोर्स है भाई, अपडेटेड वीडियो कोर्स। ठीक है, और मैं आपको एक और बता दूं, ये सिर्फ हमारे पास है, ये हमारे वेबसाइट पे मिलेगा। जनरली तो पेज मिलेगा और पेज के अंदर की बना रहे हैं वो हो रहा है, ऐसा कुछ उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है भाई, चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपकी मदद करेगी आपके बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या अदर स्कूल एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने में। थैंक यू स्टूडेंट्स।